इस संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इन श्लोकों के समझ को हम आखिरी में सुनेंगे, इसीलिए आप सभी मेरे साथ आखिर तक बने रहे। चलिए अब हम पहले द्वितीय अध्याय के श्लोक 47 और उसके हिंदी अर्थ के साथ आरंभ करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अब श्लोक 48 को सुनते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। इस श्लोक को हम अच्छे से समझते हैं। हमें अपना कर्म फल की इच्छा को त्याग कर सच्चाई के रास्ते निरंतर करते रहना चाहिए। जब भी हम अपने मुताबिक फल की इच्छा पाने की आशा रखते हैं, तब हमें उन फलों से आसक्ति हो जाती है और फलों से आसक्ति हो जाने से हमारे अंदर लालच, गुस्सा, नफरत और बदला लेने की भावनाएं जैसे विकार घर कर जाती है। हमें हमारे मन मुताबिक फल ना मिलने से गलत रास्ते चलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। निसर्ग के नियम के अनुसार रास्ता अच्छा हो या बुरा, हर रास्ते के मुताबिक उनका फल हमें जरूर मिलता है। आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा, और बुरा करें तो बुरा। आपने देखा होगा, कभी कभी हम अच्छे कर्म करें तो भी उसका फल हमें बुरा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? असल में ऐसा नहीं होता है। अब आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। कुछ कर्म का फल हमें जल्दी मिलता है तो कुछ का देर से। कभी कभी वर्तमान के अच्छे कर्म के फल मिलने के समय पहले के कुछ बुरे कर्म के फल हमें मिल जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे कर्म किए लेकिन उसका फल हमें बुरा ही मिला। हमारे कर्म का लेखा जोखा पूरी तरह से याद रखना और समझना मुमकिन नहीं। कौन से कर्म का फल कौन सा आया है, यह इंसान पूरी तरह से कभी समझ नहीं पाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। इन श्लोकों से हमें यह समझ मिलती है कि हमें हमारा कर्म फल की इच्छाओं को त्याग कर सच्चाई के रास्ते करते रहना होगा। चलिए आज यहीं तक ही, फिर मिलेंगे। सबको धन्यवाद।